नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल आइडियल आदर्श सॉल्यूशन पर स्वागत है। जैसा कि मित्र हम लोग जानते हैं हमारे चैनल पर सर्वे से रिलेटेड और ज़मीन के सभी कागजात से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जैसा थंबनेल में देख पा रहे हैं, ज़मीन का रसीद डाउनलोड ऑनलाइन मोबाइल से कैसे करेंगे वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने टैब या मोबाइल या पीसी में सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र खोलना होगा। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आप सर्च करेंगे बिहार भूमि। बिहार सरकार का भूमि विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें पहले नंबर में जो दिया रहेगा उस पर आप क्लिक करेंगे। ऐसा इंटरफेस आएगा जिसको आप नीचे से क्लोज़ का बटन दबा के इसे क्लोज़ कर देंगे। नीचे आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं भू लगान पर क्लिक करेंगे और सेकंड में लाल कलर से लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। भू लगान पर क्लिक करते ही आपके सामने दो इंटरफेस आएगा, एक लंबित भुगतान देखें और एक ऑनलाइन भुगतान करें। तो ऑनलाइन भुगतान करें पर पे ऑनलाइन लगान पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पे ऑनलाइन लगान पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑनलाइन लगान का पेज सामने खुलकर आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आप अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना अंचल सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम अपना ज़िला दरभंगा यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं और अपना अंचल यहाँ पर हनुमान नगर सेलेक्ट करते हैं और नीचे आगे बढ़ें जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे आपका नीचे हल्का का नाम और मौजा का नाम हाईलाइट हो जाएगा, एरो का लाइन बन जाएगा। एरो पर आप क्लिक करेंगे और अपना हल्का सेलेक्ट करेंगे। हल्का जनरली वही होता है जिस पंचायत में आप रहते हैं, वही हल्का का नाम कहलाता है। तो चलिए हमने हल्का का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और हमने अपना मौजा भी सेलेक्ट कर लिया। एक पंचायत में बहुत सारे जैसे गाँव होते हैं उसी प्रकार एक हल्का में बहुत सारे मौजे होते हैं। उसके बाद आगे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। आप अगर भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या ज़मीन का जानते हैं तो वहाँ से आप ज़मीन डाउनलोड कर सकते हैं। रसीद रैयत के नाम से कर सकते हैं, प्लॉट नंबर, खाता नंबर और जमाबंदी संख्या से भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारे पास जमाबंदी संख्या है, हम जमाबंदी संख्या डालते हैं और जमाबंदी संख्या से हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर जमाबंदी संख्या डाल दिया है 384। उसके बाद नीचे आपको सुरक्षा कोड जो दिया हुआ है उसको प्लस करके यहाँ पर लिखना रहता है। जैसे 8 + 3 11 होगा, तो हमने यहाँ पर 11 सुरक्षा कोड यानी कैप्चा कोड में भर दिया है। उसके बाद नीचे खोजें लिखा हुआ है, खोजें पर क्लिक करेंगे। ये चीज़ भरने के बाद खोजें पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने उस जमाबंदी नंबर से संबंधित जो व्यक्ति होंगे उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर उनका नाम आ गया है। राइट साइड में देखें लिखा है, इस देखें पर आप क्लिक करेंगे तो आगे आपको रसीद की तरफ ये अग्रसर कर देगा। तो चलिए क्लिक करते हैं। देखें पर हमने क्लिक कर दिया। देखें पर क्लिक करने के बाद देखिए पूरा डिटेल आपको सामने यहाँ पर खुल के आ गया है। 2 डिसमिल टोटल ज़मीन है, पूरा उसका एड्रेस, भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या सभी यहाँ पर दिखा दिया है। अब देखिए रकबा यहाँ पर दिया हुआ है, कितना भू लगान लगता है वो दिया हुआ है। रोड से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से सब जोड़ के, कृषि से जोड़ के टोटल रुपया 24.50 रुपया 50 पैसा इसका 1 साल का बनता है। इस व्यक्ति ने 2006 से रसीद नहीं कटाया था, तो आप देख रहे हैं कि पूरा फुल अमाउंट यहाँ पर 470 रुपया टोटल 2006 से लेकर अभी 2025 तक का रसीद यहाँ पर जोड़ के यहाँ लिखा हुआ है। 1 2 3 4 करके यहाँ पे आप देख सकते हैं 2006, 7, 7, 8, 8, 9 इस प्रकार से जो इसका सेशन वाइज होता है वो यहाँ पर लगभग 19 साल का रसीद इस व्यक्ति का नहीं कटा है जो यहाँ पर आज कटेगा। उसके बाद ये रसीद अपना डाउनलोड यहाँ से कर पाएंगे। चलिए तो अब नीचे रिमीटर जो नेम होता है, जो जमाकर्ता का नाम होता है वो यहाँ पर दे देते हैं। रिमीटर नेम है, हम यहाँ पर उनका नाम लिख देते हैं जो रसीद कटवाना चाहते हैं। हमने उनका नाम यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद बगल में उनका मोबाइल नंबर और नीचे एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए उनका नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए मित्रों यहाँ पर हमने उनका नाम लिख दिया, बगल में उनका मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया और नीचे एड्रेस पर जो गांव से वो हैं उनका नाम यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद नीचे आप नोट लिखा हुआ देख पा सकते हैं, उसे आप वीडियो पॉज करके पढ़ लें और आप भी जब जमा करें तो ये पढ़ लें। एक बार भुगतान अगर हो चुका है तो दोबारा पे नहीं करना है, कुछ दिनों में अपडेट हो जाता है अगर पेमेंट आपका कट गया, रसीद नहीं दिखा रहा है। उसके बाद आपको आई एग्री एंड टर्म्स एंड कंडीशन पर आई एग्री पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर हम क्लिक कर देंगे और नीचे जो आपको ऑनलाइन भुगतान लिखा है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर टिक लगाएंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। भुगतान करने से पूर्व अपने भुगतान संख्या, जो आपका ट्रांजैक्शन आईडी है वो सब देख लेंगे। चलिए ओके पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने ओके पर क्लिक कर दिया और नीचे फिर से ऑनलाइन भुगतान करें पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऑनलाइन भुगतान करें पर क्लिक करेंगे आप पेमेंट गेटवे के वेबसाइट पर आगे पहुंच जाएंगे। देखिए ऊपर लिखा हुआ है वेलकम, इसके नाम में जो रिमीटर का नाम होता है वही नेम यहाँ पर लिखा रहता है, तो वेलकम नाम लिखा हुआ है। उसका पूरा डिटेल लिखा हुआ है और कैसे कैसे पैसा पूरा कट रहा है 470 रुपीज़ वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए अब आगे हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट का आपको 2 मोड यहाँ पर मिल जाएगा, पेमेंट विथ ओवर द बैंक और कैश चेक के माध्यम से अगर करते हैं सेकंड वाले पर क्लिक करेंगे, लेकिन हमें ई पेमेंट करना है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट करना है, ई पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर बहुत सारे बैंक देखने को आपको मिलेगा, लेकिन आपको स्टेट बैंक ही सिलेक्ट करना है अगर आप मोबाइल से पेमेंट करना चाहते हैं तो स्टेट बैंक हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अगर अदर बैंक का नेट बैंकिंग है तो आप अदर बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट बैंक सेलेक्ट करने के बाद नीचे सबमिट पर क्लिक कर दिया हमने। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। सबसे पहले SBI नेट बैंकिंग है, दूसरा अदर बैंक नेट बैंकिंग है। अदर बैंक से नेट बैंकिंग से करेंगे तो 6 रुपये आपको एक्स्ट्रा कटेगा। स्टेट बैंक का डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, अदर बैंक के डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं।
नीचे सबसे नीचे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं तो 12 रुपये एक्स्ट्रा आपको लगेगा, जितना रसीद पर लिखा हुआ है। चलिए हम अब यूपीआई से पेमेंट करते हैं, क्योंकि हमें मोबाइल से पेमेंट करना है, क्यूआर कोड से पेमेंट करना है। तो यूपीआई पर हमने क्लिक किया। जैसे ही आप यूपीआई पर क्लिक करेंगे आपके सामने यूपीआई का ऑप्शन आ जाएगा। 2 ऑप्शन वहाँ पर आएगा, एक क्यूआर कोड से पेमेंट करें आएगा और एक यूपीआई से पेमेंट करें आएगा। ऊपर देखिए सर्किल हो रहा है, थोड़ा आप वेट करेंगे। वेट करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। 470 रुपीज़ का ये हमारा चालान है। चलिए हम क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं। क्यूआर कोड पर हमने क्लिक कर लिया। आप अगर यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई से भी कर सकते हैं। जैसे ही आप क्यूआर कोड सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा। आप अपना मोबाइल निकालिए, फ़ोन पे खोलिए और क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कीजिए। जैसे ही आप स्कैन करेंगे अपना मोबाइल में जो पिन है वो दर्ज करेंगे, यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आएगा। तो आप चलिए हम इसको पेमेंट करते हैं और सक्सेस का मैसेज का इंतज़ार करते हैं। तो देखिए मित्र, हम मोबाइल से इसको पेमेंट कर रहे हैं। मोबाइल से ये पेमेंट हो गया। देखिए जैसे मोबाइल से पेमेंट हो गया, आपको यहाँ पर मैसेज आ गया, योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। ओके पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपको सक्सेस का मैसेज यहाँ पर मिल जाएगा। फिर से आप रसीद अगर डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से, तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। पेमेंट आपका यहाँ पर हो चुका है। थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग जो रिक्वेस्ट लिख रहा है, देखिए यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली हो गया और लगान रसीद भी सामने आ गया है। अब यहाँ जो लगान रसीद लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके आप सीधे अपने रसीद पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए मित्रों, हम यहाँ पर लगान रसीद पर क्लिक करेंगे और सीधे अपने रसीद पर पहुँच जाएंगे। देखिए हम अपने रसीद पर यहाँ पहुँच गए हैं। इसमें जिस व्यक्ति ने रसीद कटवाया था और जिसके नाम से जमाबंदी था उसका पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके और डिटेल भी आप अपना जानकारी ले सकते हैं। कितना ज़मीन है, कि इसका वर्तमान पृष्ठ संख्या कितना है, जमाबंदी नंबर कितना है, सब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। इस रसीद को देखने के बाद एक चीज़ आपने सीखा होगा, जब हम स्वास्थ्य जो होता है कर और आपको शिक्षा कर, कृषि कर, सब हम अपने रसीद के माध्यम से, राजस्व के माध्यम से सरकार को देते हैं। इसी से सरकार चलती है। तो इस तरह मित्रों हमने रसीद को कैसे डाउनलोड करेंगे वो देख लिया। शॉर्ट व्यू में आप फिर एक बार देख लीजिए। अपना दरभंगा अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, अपना ब्लॉक सेलेक्ट कीजिए, अपना जो है जमाबंदी नंबर यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, जमाबंदी नंबर दर्ज कीजिए, फिर कैप्चा कोड भर के खोजे पर क्लिक कीजिए। उस टाइम जो वहाँ पे अमाउंट जो दिखा रहा था, अब हम दोबारा से अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पर जो है हमारा रसीद देखें करके दिखाएगा। अब वहाँ पर कोई अमाउंट जो है वो जीरो हो जाएगा। चलिए कैप्चा कोड भर के हमने खोजे पर क्लिक किया, फिर यहाँ से हम अब ऊपर करेंगे और इसे देखें पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर अमाउंट अब 0 दिखा रहा है, जहाँ जो चीज़ पहले यहाँ पर 470 रुपीज़ दिखा रहा था। अब यहाँ से हमको रसीद डाउनलोड करना है, तो जो बीच में लिखा हुआ है वहाँ देखें जो लिखा है उस पर देखे पर क्लिक करेंगे और सीधे आप रसीद डाउनलोड यहाँ से कर लेंगे। देखिए देखे पर क्लिक किया, रसीद हमारा यहाँ से डाउनलोड हो गया। नीचे जो प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं और किसी भी साइबर कैफ़े के दुकान पर जाके, CSC सेंटर पर जाके आप इसे 10-20 रुपया में प्रिंट आराम से करा सकते हैं। तो इस तरह से हमने वीडियो के माध्यम से बताया कि हम किस प्रकार रसीद को डाउनलोड करेंगे और किस प्रकार रसीद अपने मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से फ़ोनपे, गूगल पे के QR कोड स्कैन करके कर पाएंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अगर मेरा बताया हुआ वीडियो अगर अच्छा लगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।